ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारा 24/7 कवरेज भी जारी है। तो लगातार आपको हर अपडेट दे रहे हैं किस तरीके से दोनों देशों के बीच में टेंशन बनी हुई है और किस तरीके से दोनों ही देश की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें की जा रही है। बॉर्डर इलाके के जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर सिविलियंस रहते हैं उसको टारगेट किया जा रहा है और वहां पर गोलीबारी की जा रही है, वहां पर मिसाइलें दागी जा रही है और इसकी वजह से कुछ नुकसान भारत में भी हो रहा है। और इससे बता दें आपको, लेकिन कई ऐसे नापाक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से जिसको नाकाम भारतीय सेना ने कर दिया है। देखिए टीवी स्क्रीन पर ये जो आप मैप देख रहे हैं, पंजाब का ये इलाका, अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर, इधर जम्मू कश्मीर का जम्मू, सांबा, पंजाब का अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर, होशियारपुर, गुरदासपुर और तरन तारण, ये इलाके जो है काफी सेंसिटिव इलाके हैं। जम्मू कश्मीर का ये अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू और ये इलाके जो है काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं जहां पर अटैक्स हो रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आप तक पहुंचा दे। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और देखिए अमृतसर में ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया। भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया है अमृतसर में ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से, जिसे नाकाम कर दिया है भारतीय सेना ने। और ये जो वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भारतीय सेना ने ही जारी किया है, जिसे हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। देखिए यहां पर पाकिस्तान ने जोरदार धमाका करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए ड्रोन को गिरा दिया है। यानी कि आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की हरकतें जो हैं वो जारी हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से भारतीय सेना ने मार गिराया है। और ये कुछ देखिए, इसको पुर्जे कह लीजिए, ये जो पार्ट्स हैं छोटे छोटे, जब वो ध्वस्त कर दिया गया, उनके अटैक को नाकाम कर दिया गया, तो मिसाइल के ये जो टुकड़े हैं छोटे छोटे वो आप देख सकते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि उनकी कोशिशें किस तरीके से भारत में कामयाब नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है और अब पाकिस्तान इस रणनीति पर आ चुका है कि सिविलियंस को अटैक कर रहा है। बॉर्डर पार से ही मिसाइलें दागी जा रही हैं, जो एकदम बॉर्डर से सटे हुए कुछ लोग रहते हैं वहां पर उनको नुकसान पहुंचाने का रणनीति, स्ट्रैटेजी जो है वो पाकिस्तान ने बना ली और अब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि भारत जो है इससे डर जाएगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएसपुरा में धमाकों की आवाज सुनाई दी है, दूर दूर तक धुएं का गुब्बार भी उठा है। पाकिस्तान को सेना का मुंहतोड़ जवाब एक बार फिर से। आरएसपुरा में धमाकों की आवाज लोगों ने सुनी है, दूर दूर तक धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया है। तो धमाकों की आवाज से अब वहां पर टेंशन की स्थिति बनी हुई है, दूर दूर तक धुएं का गुब्बार जो है उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर भारतीय सेना जो है वो लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है और बिल्कुल डटी हुई है भारतीय सेना, कहीं भी पीछे नहीं हटेगी। आम लोगों को बिल्कुल कम से कम नुकसान पहुंचे इसके लिए भारतीय सेना जो है वो तत्पर है, दिन रात लगी हुई है, बॉर्डर पर डटी हुई है भारतीय सेना। और जब तक इस बार पाकिस्तान को भारत सबक नहीं सिखा लेगा तब तक चुप नहीं बैठेगा। एक और बड़ी खबर, पंजाब की जालंधर में देखिए फिर धमाके की आवाज सुनाई दी। जालंधर में धमाकों की आवाज से, जालंधर अमृतसर में भी यहां पर धमाके की आवाज सुनाई दी है। 8:35 पर धमाके की आवाज की खबर मिल रही है। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जालंधर में फिर से सुनाई दी है धमाकों की आवाज और धमाकों की आवाज सुनकर जो है वहां पर लोग जो है काफी अलर्ट मोड पर हैं, चौकन्ने हैं। धमाकों की आवाज और उसके बाद ये कुछ तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं। वहां पर किस तरीके से ये जो बिखरे हुए सामान हैं ये वो दिखा रहे हैं कि उनकी जो अटैक है वो किस तरीके से कामयाब होने के लिए भारतीय सेना नहीं दे रही है उनको। तो मिसाइलों के टुकड़े जो हैं वो मिले हुए हैं जालंधर में। 8:35 की ये खबर है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, बता दें आपको, ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियों को तबाह कर दिया गया। बीएसएफ ने पाकिस्तानी चौकियां तबाह कर दी हैं। भारत का उनके गोलीबारी का जवाब, जम्मू सेक्टर में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई है। पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियां तबाह कर दी गई। पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियों की तबाह करने की खबर मिल रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू में फिर से सायरन बज रहा है, यानी कि
यहाँ पर अलर्ट जारी किया जा रहा है जम्मू में, लोगों को अलर्ट और लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन सायरन बजाने का मतलब है कि आप सभी लोग अलर्ट हो जाइए, हो सकता है कि हवाई हमले हो, और इसी वजह से सभी लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन बजाया जा रहा है। मॉक ड्रिल में यही सिखाया गया था कि अगर सायरन बजे तो आपको किस तरीके से एक्ट करना है, अपनी सुरक्षा करने के लिए आप कैसे अपने आप को संभालेंगे, आप खुद का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। इसी वजह से सायरन बजाए जा रहे हैं, अलर्ट मोड पर रहिए, क्योंकि देखिए हवाई हमले जो हैं वो किए जा सकते हैं। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रवीण जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण सर, क्या देखिए जो पाकिस्तान है वो बाज नहीं आ रहा, लगातार हमले कर रहा है, वो भी सिविलियंस एरिया में। क्या लग रहा है आपको, कैसी स्थिति और आगे बन सकती है, किस तरीके से आप देख रहे हैं सर, आप एक्सपर्ट हैं? बिल्कुल, मैं वही थोड़ी देर पहले ब्रेक के पहले भी बात कर रहा था कि एस्केलेटरी लैडर में अभी ये इंटेंसिटी पाकिस्तान हमारे ऑल अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर अपने ये एक्टिविटीज और बढ़ा रहा है, इसको अगले लेवल में ले जाने के लिए। वो जैसा कि आपने अभी बताया कि ये रजौरी के बाद में आरएसपुरा और जलंधर ये सब में भी विस्फोट हुए हैं। अमृतसर में ड्रोन अटैक करने की कोशिश किया गया, जिसको कि हमारी सेना ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इसके अलावा वो हाईएस्ट लेवल की मीटिंग जो कर रहा है वो इसी के लिए कर रहा है कि इसको और ज्यादा बढ़ाना है या डिस्केलेट करना है, यानी कमाना है। उसका मिनिस्टर का स्पीच ये बता रहा है, जो स्टेटमेंट दिया उसमें ये कर रहा है कि जो उसने बताया कि इंडिया में डिस्केलेट अब वो करना चाहेगा, तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान डिस्केलेशन के बारे में भी विचार कर रहा होगा, और खास करके जो आईएमएफ का लोन उसको दिया गया है उसको बचाने के लिए वर्ल्ड कम्युनिटी को एक मैसेज देने के लिए कि लुक वी आर टॉकिंग पीस, विच इज नॉट एक्चुअली द ट्रूथ ये है कि वो हमारे नागरिक ठिकानों पे वो इंगेज कर रहा है, और वहां पे जैसा कि तस्वीरें आप दिखा रहे थे कि वो हमारे रिहायशी इलाके जो हैं वहां पे उसके अटैक आ रहे हैं। जवाब में जैसा कि मैंने बताया था वैसा ही हो रहा है कि भारतीय सेना ग्रेटर इंटेंसिटी के साथ में न सिर्फ उसके जेट एयरक्राफ्ट को बर्बाद किया है और न सिर्फ उसके 4 एयर बेस को बर्बाद किया है, बल्कि उनके और भी जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं वो भारत की तरफ से इंगेज किए गए हैं, बर्बाद किए गए हैं। जो लॉन्च पैड थे, जो ड्रोन के लॉन्च करने की जगह थी, जो टेररिस्ट को लॉन्च करने की जगह थी, उसको ये किया गया है। यानी नपाकुला अभी रेंजर्स के जो पोस्ट थे उनको हमारे बीएसएफ ने बर्बाद किया है। तो ये और सब सर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान है वो परमाणु रणनीति को लेकर बैठक करने जा रहा है, ये खबर सामने आई है, तो क्या लग रहा है आपको, ये उस लेवल तक जाएगी ये जो लड़ाई चल रही है दोनों देशों के बीच में, या फिर ये केवल गीदड़ भभकी है पाकिस्तान का? देखिए, जिस दिन हमने सिंधु नदी की पानी को बंद करने की बात की थी, उसी दिन से वो बात कर रहा था कि ये वॉर है और वॉर एक्ट ऑफ वॉर ये साबित होगा और हमारे पास परमाणु बम भी हैं। तो वो तो वॉर मॉन्गरिंग एंड व्हाट यू कॉल की एटॉमिक बम का हम इस्तेमाल करेंगे, ये सब जो एक तरह से रखता है वो हमेशा ही जारी रखता है। और खास करके तब जब G7 ने ये 7 कंट्रीज ने ये अपील किए हैं, यूएस प्रेसिडेंट ने अपील किए हैं, तो वो ये अब सोच रहा है, मैंने बताया था पहले ही कि उसकी जीत कहाँ पे अपने आप को जीत बोलेगा, स्टेलमेट, यानी जैसे अभी है यहीं पे समाप्त होता है तो बोल रहे कि हमारी जीत है, हमने देखो जैसे अभी से बोलना शुरू कर दिया है कि हमने भारत को छक्के छोड़। प्रवीण जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन देखिए आपको लगातार हम लोग अपडेट्स दे रहे हैं और देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो है वो नापाक हरकतें की जा रही है। एक बेशर्म देश जो कि सिविलियंस पर अटैक करता है, जो कि आतंकवाद का सहारा लेता है, जो कि अब विदेशों से भीख मांगना शुरू कर चुका है। महज 2 से 3 दिनों की ही लड़ाई में देखिए कहां पर आ चुका है पाकिस्तान। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई ये खबर है, आप तक पहुंचा देते हैं। देखिए जम्मू के पास भारतीय सेना का बड़ा एक्शन, जम्मू के पास में पाकिस्तानी चौकी जो है वो तबाह कर दी गई है। यहीं से ड्रोन लॉन्च कर रहा था पाकिस्तान, आतंकी लॉन्च पैड को भारत ने तबाह कर दिया है। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जो लगातार कोशिशें जो हैं पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है उसको नाकाम कर दिया जा रहा है। और जो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं वो भारतीय सेना की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, वही वीडियो आपको दिखा रहे हैं और वेरीफाइड वीडियो ही आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसा कोई भी एडिटेड और फेक वीडियो हम लोग आपको नहीं दिखा रहे हैं। ये सेना ने वीडियो जारी किया है जब पाकिस्तान का लॉन्च पैड तबाह किया गया था, तभी की वीडियो है और ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं।
तो यानी कि जम्मू के पास पाकिस्तानी चौकी जो है वो तबाह कर दी गई है। जम्मू के पास भारतीय सेना जो है वो लगातार डटी हुई है, लड़ रही है और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ ये जो लड़ाई है, इसको लेकर के भारतीय सेना लगातार डटी हुई है। हमारे साथ प्रवीण जी बने हुए हैं। प्रवीण जी, आप देखिए, भारतीय सेना ने पाकिस्तान का जो लॉन्च पैड है वो तबाह कर दिया है। इससे क्या कुछ असर पड़ सकता है उधर पाकिस्तान में इस वक्त जो उनके तरफ से अटैक किए जा रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया कि हमारा यही स्ट्रेटजी ही रहेगा जिसे भारतीय सेना बखूबी निभा रही है। हमारी स्ट्रेटजी यही रहेगी, जो तुम अगर एक करोगे तो हम 3 के साथ उसका जवाब देंगे। ऐसी स्थिति में ही बगैर एक फुल स्केल वॉर की तरफ जाते हुए हम ये हमारा स्ट्रेटजी होएगा, जो कि अभी किया जा रहा है उसी तरह से, और इसी की बात मैं कर रहा था। आपने ब्रेक के पहले हमसे पूछा था कि ये परमाणु विकल्प, ये परमाणु विकल्प के बारे में भी विचार कर रहा होगा अपने हाईएस्ट मीटिंग में, लेकिन क्या विचार कर रहा होगा? यूज करने से पहले वह यह विचार कर रहा होगा कि जब भारत की क्षमता यह है कि उसने लाहौर में आकर के हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर सकता है, तो हमारी एयर डिफेंस प्रणाली इतनी वीक है कि क्या पता आने वाले समय में यदि हम इसको और ज्यादा एस्केलेट करेंगे तो सबसे पहले उनके परमाणु स्टोरेज फैसिलिटी, सपोर्ट सिस्टम और जो इंसिलरी सिस्टम उसके हैं, उसी को हम टारगेट करके उसी को बर्बाद कर दें, ताकि ये जो वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है कि हम परमाणु का विचार कर रहे हैं, तो ये सारे ही खत्म हो जाएंगे यदि उसको अगर भारत ये एक बार फैसला लेता है आने वाले समय में। अभी नहीं, लेकिन वो ये विचार कर रहा होगा कि हमारे सपोर्ट सिस्टम को कैसे बचाया जाए। ये जो परमाणु हम बातचीत कर रहे हैं, इंडिया ने बहुत अच्छा अपना स्टांस लिया हुआ है। हम कंप्लीट प्रिपेयर्ड हैं, और ये जो अभी बताया आपने जम्मू में सायरन बज रहा है, ये सब हमारा प्रिपेयरनेस का है, सिविल डिफेंस सिस्टम का है, ताकि हमारे रिहायशी और हमारे नागरिक इलाके में उसका असर ज्यादा ना आपको रोकना चाहेंगे। देखिए, थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय की बैठक होने वाली है। तीनों सेना प्रमुख जो है रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर और हालात पर दरअसल चर्चा होने वाली है इस बैठक में। तो रक्षा मंत्रालय में एक बड़ी बैठक, लगातार रक्षा मंत्रालय में बैठकें हो रही हैं और तीनों सेना प्रमुख जो हैं वो भी लगातार एक्टिव हैं, अलर्ट मोड पर हैं, बैठकें की जा रही हैं। और रक्षा मंत्रालय में जब बैठक हो जाती है, इसके बाद सभी मुद्दों पर बात हो जाती है। इसके बाद फिर ब्रीफिंग भी की जाती है, लोगों तक बातें पहुंचाई भी जाती हैं कि असल में क्या चल रहा है, कितने उधर जो मिसाइलें हैं वो मार गिराई गई हैं। एक तरीके से कहा जाए कि भारतीय सेना जो है वो किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है, ये जो है वो आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है सरकार की तरफ से भी। तो लगातार रक्षा मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी है। पिछले 3-4 दिनों से हम लोग देखें तो रक्षा मंत्रालय में हलचल जो है लगातार बनी हुई है और बैठकों का दौर जारी है। तो थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय में आज बैठक होने वाली है। लगभग 10 से 10:30 बजे का समय दिया गया है जब ये बैठक होगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई ये खबर आप तो लगातार पहुंचा रहे हैं। अमृतसर के वडाला गांव में सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तान का हर हमला नाकाम हो रहा है। कार्रवाई के दौरान वडाला में नुकसान हुआ है। सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है। देखिए, अमृतसर के वडाला गांव में हमले की कोशिश की गई और उन कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि हर हमले जो किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, उनको भारत नाकाम कर दे रहा है। कार्रवाई के दौरान वडाला में लेकिन नुकसान जरूर हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वहां पर गोलीबारी की गई है, जो मिसाइलें दागी गई हैं, वहां पर आग लगी हुई स्थिति दिखाई दे रही है। जो महिलाएं हैं, यानी कि वहां पर लोग रह रहे थे। आप समझ सकते हैं कि ऐसी जगह जहां पर आम लोग रह रहे हैं, सिविलियंस रह रहे हैं, वहां पर अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। कैसी नापाक हरकत, कैसी बेशरम करतूत पाकिस्तान की, आप ये देख सकते हैं। पाकिस्तान बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है इन हरकतों से। वो सोच रहा है कि भारत जो है वो डर जाएगा, लेकिन भारत इस बार डरने वाला नहीं है, ना ही पीछे हटने वाला। भारत हालांकि पहले भी कभी डरा नहीं है, लेकिन भारत हमेशा अपने एथिक्स पर चलता है, सिविलियंस पर अटैक नहीं करता है। इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर जब किया गया तो वो भी केवल आतंकी संगठनों को जो ठिकाने थे आतंकी संगठनों के, उनको केवल टारगेट किया गया था, सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया गया था। यानी कि हमारी जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है। हमारी लड़ाई पाकिस्तान के आम लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान के सेना से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवादियों से है। पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार, देखिए महिलाएं क्या कह रही हैं वो आपको सुनवा दें एक बार। आग लग गई, मैं कोठे चढ़ी वेख, मैं तो थल्ले बच। आग लग गई, मैं कोठे चढ़ी वेख, मैं तो थल्ले बच।
देखिए ये जो महिला कह रही है कि ड्रोन से हमला हुआ है और यहाँ पर आग लग गई है, और जहां पर आग लगी है देखिए कुछ लोग पानी से आग बुझाते हुए भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ी दूर अगर अपनी आप नजर डालेंगे जहां पर आग लगी है वहां पर लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी से आग बुझा रहे हैं। जो लोग हैं जितनी कोशिश वो आग बुझाने की कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्या हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कैसी नापाक, कैसी बेशरम हरकत जो है वो की जा रही है, आम लोगों को टारगेट। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि थोड़ी देर में बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्रालय में तीनों सेना प्रमुख पहुंच चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर और इस वक्त की हालात पर, यानी कि मौजूदा स्थिति पर आज बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी। कल भी बैठक हुई थी, कल भी बैठकों का दौर जारी रहा था, आज भी बैठक होगी। तीनों सेना प्रमुख जो है रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनके साथ बैठक करेंगे, वहां पर सीडीएस भी होंगे और सभी लोगों के साथ, सभी जो दिग्गज हैं, जो पिलर्स हैं हमारे कंट्री के, उनके साथ बैठक होने वाली है। और क्या इस वक्त स्थिति है, कहां कहां पर हमले हो रहे हैं, कहां कौन से एरियाज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं, इन सारे इलाकों को लेकर के दरअसल चर्चा होने वाली है। क्या आगे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति आगे रहनी चाहिए, किस तरीके से आगे से कंटिन्यू रखा जाना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर जो है बैठक होगी। भारतीय सेना ने देखिए एक वीडियो जारी किया है और आपको बताते चलें ये वीडियो तब की है जब पाकिस्तान का जो लॉन्च पैड है जहां से वो हमले कर रहे थे, वो लॉन्च पैड जो है वो तबाह कर दिया है और सेना ने ही ये वीडियो जारी किया है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी चौकी की तबाह होने की ये तस्वीर, ड्रोन लॉन्च यहीं से पाकिस्तान कर रहा था जो कि तबाह कर दिया है भारतीय सेना ने, और भारतीय सेना ने ही इसका वीडियो भी जारी किया है। तो हर वो वीडियो आप वेरीफाइड देख रहे हैं, हर वो न्यूज़ आप वेरीफाइड सुन रहे हैं। तो आपको सोशल मीडिया पर जो भ्रामक वीडियोस, जो भ्रामक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। इस वक्त आप सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो करें। सरकार की तरफ से जो न्यूज़ बताई जा रहे हैं, जो वीडियोस जारी किए जा रहे हैं, फैक्ट चेक करके उन पर ही केवल भरोसा करें। और कोई भी वीडियो जो आपको लगे कि थोड़ा भी संदेह हो उसे आप शेयर लोगों को मत करिए, क्योंकि इससे पैनिक क्रिएट हो सकता है, लोग डर सकते हैं। आम पब्लिक जो है वो फैक्ट चेक नहीं करती है, शेयर कर देती है, इससे पैनिक जैसा माहौल भी क्रिएट हो सकता है। तो आपको भी सावधान रहना है, आपको भी आम नागरिक की तरह किस तरीके से आपको एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक इस वक्त बनकर दिखाना है, वो आप खुद डिसाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या